स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में नोट किया गया कि तवक्कुआत के मुताबिक फरवरी से महंगाई में खातिर खा कमी आई है। मई के महीने का आउटटर्न तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर रहा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक हालिया कमी मुल्क में 4 बरसों के दौरान शरह सूद में होने वाली पहली कमी है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने अंजुम अकील, तारिक फजल और खुर्रम नवाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कमीशन ने जुमे के रोज़ फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद के 3 लीगी MNAs ने ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शायर अहमद फरहाद को जबरी तौर पर लापता किया गया। मुकम्मल कोशिशों के बावजूद रियासती इदारे अहमद फरहाद को बाजियाब कराने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद से शुरू होने वाला जबरी गुमशुदगी का सफ़र मुज़हिका खेज तौर पर धीर कोर्ट में कानूनी दायरा इख्तियार में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहमद फरहाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देती है। जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अहमद फरहाद को बहिफाजत घर पहुँचने तक जबरी गुमशुदा फर्द करार दिया। मुजफ्फराबाद की अदालत ने शायर अहमद फरहाद के जुडिशल रिमांड में 24 जून तक तौसी कर दी। पुलिस ने अहमद फरहाद केस का नामुकम्मल चालान पेश किया। अदालत का जुडिशल रिमांड में तौसी करते हुए अहमद फरहाद को रारा जेल मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाकी हुकूमत को लापता शहरी के वालिद को 30 लाख मुआवजा देने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत आइंदा समात से कबल लापता शहरी के वालिद को मुआवजा अदा करे। IG खैबर पख्तूनख्वा को दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी फराहम करने की भी हिदायत। अदालत ने केस की समात 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाक चीन दोस्ती के अंदर एक नई जहत है और एक नए दौर का आगाज़ है। और चीनी क़यादत से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये CPEC को अपग्रेड करने लगे हम। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मैं समझता हूँ कि एक हमारी लाइफलाइन है। और पाकिस्तान के अंदर मौशी तरक्की के हवाले से, मौशी इस्तेहकाम के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, महंगाई को कम करने के हवाले से, तिजारत के हवाले से उसकी बहुत अहमियत है। CPEC अपग्रेडेशन का फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत को होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीन के साथ इन सेक्टर्स पर भी बात हुई जिन पर पहले कभी नहीं हुई। 2 लाख पाकिस्तानी तलबा को IT ट्रेनिंग दी जाएगी। IT एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई 11% पर आ गई। मुल्क दुश्मन हर सूरत इस तरक्की को रोकने की कोशिश करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। हद तक इज्जत का कानून सबके लिए है। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, हद तक इज्जत बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने सिक्योरिटी तलब कर ली। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। बानी PTI की हुकूमत पैका कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह के कानून नहीं लाती जो आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ हों। आज़ाद सहाफ़त के लिए काम करते रहेंगे। मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेने वाली पुलिस इनकी आलाकार बनी हुई है। अदालत पर फायरिंग हुई लेकिन पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। वर्दी मरियम को सलूट मारने के लिए नहीं, अदल का रास्ता रोका जा रहा है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं पंजाब में मुंतखब अरकान के घरों पर क्रैकडाउन काबिल मजम्मत है।
राजकुमारी उतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें, फिर प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। मरियम नवाज पुलिस को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के खौफ से साजिशी टोले के औसान खता हैं। मरियम नवाज पूरी तहरीक इंसाफ के असाब पर सवार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जुबान दराजी मत करें। 9 मई के मरकजी मुल्ज़म और शरपसंदों को सियासत के लिबादे में छुपने नहीं देंगे। आप आज भी बास नहीं आए, दूसरा 9 मई करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। शुगर इंडस्ट्री को 1,50,000 मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर के ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। शराइत के मुताबिक चीनी की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ने नहीं दी जाएगी। चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फ़ी किलो से ऊपर नहीं जाएगी। बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दरामदी मोबाइल फोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। दरामदी मोबाइल फोन्स पर FED का मजमूई तखमीना लगाया जा रहा है। मोबाइल फोन्स पर 25% तक GST भी आयद है। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदाम लिए जाएंगे। साल का इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अहम निकात पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। इक्तिसादी तरक्की, सनती तरक्की, महंगाई, छोटी फसलों, बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ भी हासिल नहीं हो सका।